एक बेहद प्यारी भाषा है, धड़कनों की, प्रार्थना की, प्यार की, श्रद्धा और विश्वास की, रूह की पुकार की। जब ये भाषा किसी बोली में शामिल हो जाती है तो वो बोली भक्ति संगीत बनकर बज उठती है। संत निरंकारी मिशन में हमेशा से ही अलग अलग रंग बिरंगी संस्कृतियों का गुलदस्ता सजता रहा है और इसी के साथ गूंजती रही हैं अनेक सुरीली बोलियां और भाषाएं। इन्हीं में से एक भाषा है ये। इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके। इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके। यो तो इसके ही रंग में राजा से सतगुरु के दर्शन करके। इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके। जी हाँ, हरियाणवी भाषा कितनी प्यारी है ना। इस भाषा में जब भी कहीं भी कोई भक्ति गीत बजता है तो कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मन का मयूरा सद्गुरु के प्रेम में नाच उठा हो। अब यकीनन आपके मन में सवाल आएगा कि इस गीत को गाया किसने। तो मैं आपको बता दूं कि इस सुरीली आवाज के मालिक हैं आदरणीय चमन सौधा जी, जो निरंकारी स्टूडियो में ऑडियो वीडियो के प्रोडक्शन की सेवाएं निभा रहे हैं और सद्गुरु की कृपा से कैमरे के पीछे, आवाजों के पीछे रहकर ये सारी सेवाएं ये निभाते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि चमन जी हमारे सुनने वालों से रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चमन जी आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया कुसुम जी, धन्यकार जी। धन्य निरंकार जी। चमन जी, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम है तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए भक्ति क्या है। कुसुम जी, भक्ति मेरे लिए सेवा है। और संगीत? संगीत मेरा शौक है जी। आपके लिए प्रेम क्या है? अगर प्रेम की मैं बात करूं कुसुम जी, तो समर्पण मेरे लिए प्रेम है। आपके लिए सर्वोपरि कौन है? सर्वोपरि मेरे लिए सिर्फ मेरे सतगुरु है। तो सतगुरु के चरणों से जुड़ना कब हुआ आपका? कुसुम जी, बात है रेवाड़ी हरियाणा की। अच्छा। जहाँ दास का जन्म हुआ और मम्मी पापा संगत में जाते थे और सत्संग भवन जो था वो घर के पास ही था। अच्छा। तो मम्मी मुझे सत्संग में लेकर के जाते थे। तो कुसुम जी, वहाँ मैंने जब मम्मी से सुनता हूँ ये बातें कि किस तरह से वो आसपास का जो माहौल था, तो तब बताते हैं मम्मी पापा कि उनको ताने भी बहुत सुनने पड़े संगत में जब जाते थे, क्योंकि माहौल इस तरह था। लेकिन मम्मी की जो लगन थी संगत के प्रति वो बहुत ही ज्यादा थी और मम्मी भी संगत में गीत बोलते थे और ढोलक भी बजाते थे। तो वो मम्मी को देख देख कर मुझे भी एक शौक हुआ, तो मम्मी के साथ में गुनगुनाता रहता था और पापा भी गीत बोलते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे ऐसे संगत में जाते जाते जैसे जैसे बड़े होते गए, तो हमारे प्रमुख साहब आदरणीय कन्हैया लाल जी वो कहते थे कि इस बच्चे से भी गीत कुछ बुलवाओ। अच्छा। तो मम्मी ने मुझे गीत सुनाया, आदरणीय हमारे बाबूजी का लिखा हुआ जो गीत था, और उसकी लाइनें कुछ ऐसी थी। है दाता यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे करम, सत्संग में रहे सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम। और कुसुम जी तब से संगत के साथ ऐसे जुड़े कि वो कदम आज भी संगत की तरफ ही लगे हुए। तो गीत संगीत का शौक भी मुझे लगता है यहीं से शुरू हुआ होगा आपको? जी कुसुम जी, मैंने बताया ना कि मम्मी हमारे गाते थे, तो मम्मी के साथ गुनगुना करके इस तरह से सीखा। और फिर जब स्कूल टाइम आया, कॉलेज टाइम आया, तो उन दिनों में थोड़ा थोड़ा सा सीखने को मिला। तो संगीत के जो मेरे गुरु थे वो आदरणीय अशोक अलबेला जी, जिनसे मैंने ये संगीत की कुछ शिक्षा ली थी। उसके बाद स्कूल कॉलेज में भी ऐसे गाने का मौका मिला। जो ज़्यादातर जर्नी रही है वो तो मेरी संगत में, हमारे प्रमुख साहब जी के साथ में संगतों में जाते थे,
तो गाँव में छोटी छोटी संगतें होती थी, तो प्रमुख साहब के साथ में ऐसे जाने का मौका मिलता था। वहाँ उन दिनों में कभी 2 गीत बोलना, कभी 3 गीत बोलना, 4 गीत बोलना। तो धीरे धीरे इसी तरह से कुसुम जी वो संगीत की भी एक ना लगन सी लगने लगी जी। तेरा कद हो पूरा काम सकी, आजा लाए सत्संग में। तेरा कद हो पूरा काम सकी, आजा लाए सत्संग में। उड़ सेवा मिले महान सकी, आजा लाए सत्संग में। उड़ सेवा मिले महान सकी, आजा लाए सत्संग में। चमन जी, फिर आपने ज्ञान की दात भी प्राप्त की होगी। जी कुसुम जी, ज्ञान की दात के पीछे भी एक स्टोरी है जी, अच्छा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। जरूर। दास बिना ज्ञान के ही संगत जाता, गीत बोलता, क्योंकि शौक था मुझे गीत बोलने का बस। अच्छा। और मेरे साथ काफी लोग और भी जुड़े, उन्होंने ज्ञान ले लिया, लेकिन मैंने ज्ञान नहीं लिया था। क्यों? बस मैं ना शौक था मुझे कि बस गीत गाना है मैंने, लेकिन कभी ऐसा, क्योंकि उन दिनों में जब युवावस्था थी तो बस एक शौक लगा होता था कि बस गीत बोलना है जी, कि हाँ लोग मुझे सुने। और इस तरह से कुसुम जी बस गाते गाते कभी ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं गया जी। अच्छा, फिर ध्यान गया कब? राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहाँ पर संगत में प्रमुख साहब के साथ जाने का मौका मिला। तो कुसुम जी उस संगत में जब प्रमुख साहब के विचार आ रहे थे तो उसमें एक लाइन ऐसी आई, कौन सी? नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कुकर झूठन मही पाए। तो वो बात मुझे ऐसी कचोट गई कि मैं इतने दिनों से जो कर रहा था सिर्फ गीत ही बोले जा रहा था, और मेरा तो मतलब इसमें कोई ध्यान ही नहीं कि निरंकार भी है, और सिर्फ एक गीत का शौक। फिर मैंने जैसे ही संगत खत्म हुई तो प्रमुख साहब को बोला जी, प्रमुख साहब जी मुझे ना ज्ञान लेना और आज ही लेना। तो प्रमुख साहब कहने लगे कि संडे को संगत होगी उसमें ले लेना, पास में तो भवन है। मैं कहा नहीं प्रमुख साहब, मैंने ज्ञान आज ही लेना है। अच्छा। उसके बाद फिर प्रमुख साहब ने कहा ठीक है, आप ने देखो कोई 2-4 महात्मा और हो तो उनको बिठा करके फिर हम उनके साथ आप भी बैठ जाना। तो वहाँ मैंने महात्मा जो संगत में नए नए आए थे तो उनसे भी जैसे विनती की, महात्मा जी आपने ज्ञान लिया है, आप जी ने ज्ञान लिया है। तो 3-4 महात्मा हमारे मिल गए। तब मैंने कहा प्रमुख साहब जी अब कृपा कर दो जी। तो वहाँ उस गाँव में रात को संगत खत्म होने के बाद में तो मैंने जब ब्रह्म ज्ञान लिया तो कुसुम जी ज्ञान लेने के बाद मेरी आंखें जो खुली है, और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे संगीत के साथ परमात्मा की भक्ति से मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। ले लो ब्रह्म का ज्ञान, ले लो ब्रह्म का ज्ञान, करावे सतगुरु जी। ले लो ब्रह्म का ज्ञान, करावे सतगुरु जी। हो जागा कल्याण बतावे सतगुरु जी। ले लो ब्रह्म का ज्ञान, ले लो ब्रह्म का ज्ञान, करावे सतगुरु जी। एक बैस ने जान गया ते ना घूमे 84 में, ना घूमे 84 में। मेरा सतगुरु ज्ञान करा के काटे 184 ने, काटे 184 ने। इसा करावे ज्ञान यो मारा सतगुरु जी। ले लो ब्रह्म का ज्ञान, करावे सतगुरु जी। तो ज्ञान लेने के बाद जब आपने गाना शुरू किया तो उसमें एक अलग रंग रहा होगा, एक अलग असर रहा होगा, है ना? जी कुसुम जी, जब ज्ञान लेने के बाद में संगतों में जाने का जब मौका मिला तो उस वक्त कुछ ऐसे गीत होते थे। एक गीत मिशन में बहुत ही प्रचलित था हरियाणवी भाषा में, जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सामने भी गाया गया, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने भी गाया गया, और आज भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सामने इसको गाते हैं। तो गीत था, गोदी छोरा गाम ढिंडोरा, जग की शान निराली,
जंगला के माँ के टोवे तेरे अंग संग जग्गा वाली। वाह। तो ये गीत प्रचार का एक ऐसा माध्यम बना, इसमें एक इतना बड़ा संदेश है कि जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं वो तो हमारे पास में, हमारे एकदम सामने है। किसने ये लिखा था? ये हमारे एक पानीपत के बहन है संतोष जी, उनका लिखा गीत है ये। आपने भी गाया है? हाँ जी, जब भी देहात की संगत कहीं भी होती थी तो जाने का मौका मिलता तो हमारे प्रमुख साहब की ये खास डिमांड होती थी, ये वाला भजन जरूर सुनाओ। तो अभी गा के सुनाएंगे? हाँ जी, उसकी एक लाइन ऐसे थी जी, गोदी छोरा गाँव में ढिंडोरा जग की शान निराली, जंगला के माँ के टोवे तेरे अंग संग जग का वाली, गोदी छोरा। वाह, बहुत खूब। अच्छा, आपने हरियाणवी के अलावा किसी और भाषा में भी गीत गाए? जी, जब हम मिशन में आने का मौका मिला तो उन दिनों में ऑडियो कैसेट का जमाना था जी। अच्छा। तो ऑडियो कैसेट निकली थी एक मैथिली भाषा में, गुरु संग खेलू होरी, तो उसमें दास को गाने का मौका मिला जी। गीत याद है? हाँ जी, उसका एक बहुत अच्छा गीत था जो होली के मौके पर गाया गया कि मेरे सतगुरु दीन दयाल संग खेलू होरी। मेरे सतगुरु देव दयाल संग खेलू होरी, मेरे सतगुरु देव दयाल संग खेलू होरी, संग होली तोरे संग होरी, संग होली तोरे संग होरी। मैं तो हुई गई लालो लाल विपत चरण कोली, मैं तो हुई गई लालो लाल विपत चरण कोली, मेरे सतगुरु देव दयाल संग खेलू होरी। वाह, वाकई ये एक बहुत प्यारा गीत है। चमन जी, हरियाणा NYS के दौरान हमें आपकी आवाज सुनने को मिली, तो हम वो सुन लें? जी जी कुसुम जी जरूर। चलो जवानों NYS से सारे चालिए, NYS से हरियाणे में मतनावार करो आने में, खेल कूद का रंग जमेगा, सतगुरु का आशीष मिलेगा, सतगुरु उलझन सुलझावेंगे, जीने का ढंग सिखलावेंगे, NYS का डंका बाज रहा, भक्ति का भी रंग चढ़ रहा। हरियाणवी और मैथिली के अलावा आपने हिंदी में भी गीत गाए होंगे? हाँ जी, संगतों में तो काफी गीत हिंदी में, पंजाबी में गाए जी, राजस्थानी में गाए जी, और कुछ थोड़ा सा लिखने का शौक था तो जी हिंदी में एक किताब दास की आई थी, जीवन ही गुलजार। अच्छा, आपने गीत लिखे भी? जी कुसुम जी। और किताब भी आई? जी। तो आपको कोई गीत याद है उस किताब का? वो एक गीत था बाबा जी के टाइम में, तो उसके बोल ऐसे थे, बाबा खोल दे की बढ़िया मारे घट की थारी, संगत की बात तुम्हारे जचगी। बाबा खोल दे की बढ़िया मारे घट की थारी, संगत की बात मारे जचगी। बाबा खोल दे की बढ़िया मारे घट की थारी, संगत की बात मारे जचगी, जचगी 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 रे, जचगी 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 रे। बाबा खोल दे की बढ़िया मारे घट की थारी, संगत की बात मारे जचगी। चमन जी, आप मीडिया की फील्ड से कब जुड़े? कुसुम जी, दास जब रेवाड़ी से दिल्ली आया तो ग्रेजुएशन किया था दास ने, तो यहाँ दिल्ली आकर के वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। अच्छा। और उसके बाद जी ग्रुप ज्वाइन किया जी, जहाँ दास एडिटिंग का काम करता था जी। और उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स थे जिनमें मिस्टर CM, सिटी चौपाल और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम थे जिनमें दास को एक्टिंग करने का मौका मिला। अरे वाह, आपने एक्टिंग भी की? जी। वाह। तो कुसुम जी, वहाँ पर मुझे एडिटिंग का काम दिया गया, तो जिसमें ना जितने भी आध्यात्मिक गुरु थे उन सब के जो प्रवचन आते थे उनकी एडिटिंग करके और वो फिर आगे टेलीकास्ट के लिए वो दिए जाते थे जी। अच्छा। और जब वहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचन टेलीकास्ट के लिए आते थे, अच्छा, तो बड़ा खुश होता था दास की बाबा जी के प्रवचन यही सुनने को मिल रहे हैं जी। तो वहाँ पर जी में अपने महात्मा चुग साहब जी होते थे जो मीडिया का यहाँ पे देखते थे, तो उनका भी आना होता था।
तो वहाँ मेरे बहुत संजीव खेड़ा जी से काफ़ी उनकी मित्रता थी। तो उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से बोला कि हमें अभी यहाँ से कोई एडिटर प्रोवाइड करा दो, अच्छा। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप वहाँ पर अगर सेवा करना चाहो तो बड़ी खुशी हुई कि मुझे बाबा जी के चरणों में सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल, श्रद्धा तो पहले से ही जी, थी। जी। जी। तो जब मैं यहाँ आया तो हमारे आदरणीय कृपा सागर जी, उनके साथ में मिलकर के फिर ये सेवाएं मैंने शुरू की जी। सबसे पहले जब आया तो बाबा जी के विचार जो अलग अलग चैनल पे जाते थे उनमें सबटाइटल वाला काम जो था, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमारे समागम की एडिटिंग होनी, फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी, फिर अब वो धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं किस तरह से विस्तार होता जा रहा है। बिल्कुल। वीडियो के साथ साथ ऑडियो में भी इस तरह से प्रोग्राम बनते गए जी। तो इस तरह से आप मिशन की ऑडियो वीडियो की सेवाओं से जुड़ते चले गए। जी कुसुम जी, हम बातें और करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं आप ही का गाया हुआ ये गीत। जी। हेरे रे मन राम रमैया मिल गया मेरे घट आए सांवरिया। हेरे रे मन राम रमैया मिल गया मेरे घट आए सांवरिया। मेरे घट आए सांवरिया, मेरे घट आए सांवरिया, मेरे घट आए सांवरिया, मेरे घट आए सांवरिया। हेरे मन राम रमैया मिल गया मेरे घट आए सांवरिया। चमन जी, शायद ये वही दौर रहा होगा ना जब मिशन में ऑडियो वीडियोस के प्रोग्राम्स जो हैं उनकी शुरुआत हुई। जी कुसुम जी, क्योंकि वो दौर था जी जब किस तरह से हम ऑडियो के प्रोग्राम शुरू किए। जब हम वो प्रोग्राम्स बनाते थे तो सुविधाएं हमारे पास बहुत कम थी। अब तो सुविधाएं इतनी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। तो जब हमने, आप जी देखते ही हो कि वॉइस डिवाइन को जब शुरू किया, हाँ। तो हाई बैंड की यूमैटिक एक मशीन होती थी। अच्छा। हम उसी में ही माइक लगा करके वो रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद साउंड फोर्स का एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता था, उसमें फिर हम एडिटिंग करते थे। मिलन जी हमारे साथ मौजूद है जो उन दिनों में कि किस तरह से हम उस एडिटिंग पार्ट को करते थे, और वीडियो कैसेट पे वो सारा का सारा ऑडियो हमारा एडिट होता था वीडियो कैसेट्स पर जी। और उसको फिर एडिट करके उसको ऑडियो फॉर्मेट में लाके उसकी ऑडियो फाइल बना के फिर हम उसको टेलीकास्ट करते थे जी। फिर धीरे धीरे वॉइस डिवाइन के बाद भक्ति संगीत वो भी शुरू हुआ। फिर अच्छा जी, बाबा जी के टूर जो होते थे, इसमें हमने सेलिब्रेशन टूर के नाम से एक सीरीज बनाई जी। जी। तो उन सारे टूरों को मिला करके एक VHS कैसेट का दौर था जी। तो VHS कैसेट पे उनको रिकॉर्ड करके वो संगतों तक पहुंचाए जाते थे जी। अच्छा। और ऐसे ही समागमों की एडिटिंग करके और VHS कैसेट पे इनको 3-3 घंटे का प्रोग्राम बना करके तो वो संगतों तक पहुंचाते थे। और उसके बाद फिर CD DVD का जमाना जो आया जी। अच्छा। और उसके बाद आज तो जी किस तरह से अब YouTube पर, हमारे मिशन की वेबसाइट पर ये सारे प्रोग्राम जी अवेलेबल होते हैं जी। जी। और उसके बाद फिर हमने एक न्यूज़ प्रोग्राम जी हमने शुरू किया। हमारे आदरणीय कमल जी गीतकार जी, आप जी जानते हैं जी, तो किस तरह से कैमरे की जो सेवा करते थे स्टूडियो में जी। तो उनके साथ बैठ करके एक न्यूज़ का प्रोग्राम हमने शुरू किया जी, जिसका पहला एपिसोड हमारे आदरणीय राकेश मुटेजा जी ने किया जी। क्योंकि दास कुसुम जी जब चैनल से आया था यहाँ तो कुछ नया करने का प्रयास कर रहा था कि संगतों तक पहुंचे। अच्छा। और कुसुम जी जब बाबा जी दूर देशों की कल्याण यात्रा करके वापस दिल्ली आते थे तो हम एक छोटी सी वीडियो रिपोर्ट बनाते थे उन्हीं यात्राओं की। हाँ जी जी। तो उसके बाद में ऐसे एक सहज बाबा में जी आधे घंटे का प्रोग्राम बनाया और वो आदरणीय हमारे कमल जी को बोला कि देखो जी इस तरह से कोई प्रोग्राम बनाए न्यूज़ का। कमल जी वो प्रोग्राम लेकर के जब बाबा जी के पास गए। अच्छा। और वो प्रोग्राम जब बाबा जी ने देखा तो बाबा जी कैसे ध्यान आया कि हाँ इस तरह से कोई न्यूज़ होनी चाहिए पूरे महीने कि किस किस तरह से वो चीज़ें होती है। तो फिर वो इस तरह से वो न्यूज़ डिवाइन का एक प्रोग्राम बनना शुरू हुआ जी। फिर माता सविंदर जी के टाइम में जी शुरू हुआ जो किड्स डिवाइन, हाँ। बच्चों का एक खास प्रोग्राम आप जी देखते हैं जी। और आज ऑडियो फॉर्मेट भी आप जी ने देखा कि किस तरह से आ रहा है। और महफिल रूहानियत फिर और मिशन के कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं और किस तरह से गीत बने हैं। बिल्कुल। और आप जी फिर देख रहे जी किस तरह से एक बढ़ोतरी होती जा रही है प्रोग्राम में जी। जी हाँ, बढ़ोतरी होती जा रही है और हमें प्रेरणा भी मिलती है इन प्रोग्राम्स को देखकर सुनकर। फिलहाल एक और गीत सुनते हैं आप ही का गाया हुआ। दया सतगुरु ने कर दी झोली खुशियां दे भर दी। दया सतगुरु ने कर दी झोली खुशियां दे भर दी। हम तो गुरु पे कुर्बान
कुर्बान से। चमन जी, सेवाओं को निभाने में सदगुरु की कृपा तो रही ही, साथ ही बहुत से महात्माओं का सहयोग आपको मिला होगा, है ना? जी कुसुम जी, जब दास यहाँ मिशन में सेवा के लिए आया तो आदरणीय कृपा सागर जी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा जी। उसके बाद हमारे आदरणीय दिलबाग जी, हमारे कमल गीतकार जी, अच्छा, गुरुदेव जी, आदरणीय विवेक मोजी जी, हमारे शम्मी जी और हमारे अरविंद जी, आप सभी जानते हैं, और हमारे साथी डॉक्टर विनोद गंधर्व जी और हमारे आदरणीय राकेश मुटरेजा जी, जो पल पल हमें बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। और साथ में जितनी भी पूरी टीम है जी हमारे स्टूडियो की जो टीम है, तो अच्छा। उनसे भी सीखने को ही मिली दास को जी। और कुसुम जी, सीखते रहें, सबसे सीखते रहें और बस सीखते ही रहें जी। बिल्कुल, और जो सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सीखने की ही जो भावना बनी होती है यही आगे ले जाती है। जी कुसुम जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सीख के लिए। फिलहाल एक सीख लेते हैं आपके इस गीत से। मारी जात एक तय कायनात एक तय, मारी जात एक तय कायनात एक तय, मारे गुरु ने बताई दिखे बात एक तय। दिल ना दुखइयो कद किसे कभी भूल के, दिल ना दुखइयो कद किसे कभी भूल के, दिल के में बैठा दिलदार एक तय। अल्लाह गोड़वाए गुरु राम नहीं चार, यो जग का रुखाड़ा दातार एक तय, मारी जात एक तय कायनात एक तय। आपने इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे, गाए, तो इन गीतों की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताइए। कुसुम जी, सबसे पहले ऑडियो कैसेट का वो दौर था, तो वो जो मैथिली कैसेट जब निकली तो उसके बाद एक हरियाणवी सीडी बनी, तो दास ने उस सीडी में भी अपने कुछ गीत गाए। अच्छा, हमारे आदरणीय सतबीर दीवाना जी, तो उनके वो गीत लिखे हुए थे, तो दास को उनके साथ भी गाने का मौका मिला। लेकिन एक अलग से एक सीडी बनी दास की, दया सतगुरु ने कर दी। अच्छा, हरियाणवी बेसिकली जो गाते हैं वो बैंजो, घड़वा, हारमोनियम, इस पे गाया जाता था। अच्छा, तो जैसे समय की मांग थी तो फिर इसको कुछ अलग, उसमें कुछ म्यूजिक दिया गया, तो वो हमारे अरविंद जी का उसमें एक भरपूर योगदान रहा जी। कोई प्रेरणा स्रोत रहे आपके? सदगुरु से बढ़कर प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है जी। निसंदेह सदगुरु से बढ़कर प्रेरणा स्रोत कोई नहीं। चमन जी, आप इतने सालों से स्टूडियो में सेवाएं निभा रही हैं। कई बार हमने आपको देखा है कि सदगुरु आपके पास खुद बैठे हुए हैं और बता रहे हैं आपको कि कैसे क्या करना है। तो ऐसा कभी कोई मौका आया सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ? हाँ कुसुम जी, ऐसा तो आप जी को बताऊं कि जब हमारी म्यूजियम में जितनी भी फिल्में आप जी देखते हो ना, निरंकारी म्यूजियम जो हमारा निरंकारी सरोवर पे है, तो जब उनकी फिल्में बन रही थी तो एक बापा रे जी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, तो वो फिल्में बना रहे थे मिशन की। तो बाबा जी ने उनके साथ मेरी ड्यूटी लगाई कि जितने भी हमारे शॉट्स वगैरह हैं, जो बाबा जी के टूर के शॉट्स हैं या कुछ और भी बहुत सारे पुराने वाले हमारे शॉट्स थे मिशन की हिस्ट्री पर्पज से, तो वो सारे शॉट्स निकाल करके उनको देना। तो मालवीय नगर में हमने एक स्टूडियो लिया था, 1 या 1.5 साल तक हम वहाँ कंटिन्यू में उनके साथ में काम करता रहा। तो उनके साथ में भी काम करने का जब मौका मिला तो देखा कि किस तरह से वो चीज़ें बना रहे हैं। और फिर बाद में जब कुछ बड़ी फिल्में बनी, उनको देखकर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी थी। जितने भी समागम हो, चाहे वो मानविकता दिवस, मुक्ति पर समागम हो, तो हमारी फिल्में बनती हैं इन पे जी। तो जो संगत में हम प्ले करते हैं सब, तो ऐसे ही मानविकता दिवस के फिल्म बना रहे थे और वो पूरी फिल्म बना के जब मेल की, हुजूर बाबा जी को वो फिल्म दी, तो दिलबाग जी को बोला कि वो मैंने मेल कर दिया जी, आप जी एक बार बाबा जी को दिखा देना जी। तो उसके बाद सुबह बाबा जी जब आए स्टूडियो, ये यहाँ कम्प्लेक्स की बात है जी, कम्प्लेक्स में आने के बाद की बात है जी। तो जब बाबा जी यहाँ स्टूडियो आए, बाबा जी जब जैसी केबिन में आए, धनिकार हुई थी, तो उसके बाद में बाबा जी ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला। अच्छा। और उस पेपर पे पेंसिल से उन्होंने कुछ काउंटर लिखे हुए थे और काउंटर पे लिखा कि इतने काउंटर पे ये वाला जो शॉट्स है इसको हम चेंज कर सकते हैं और ये वाला वो शॉट होगा, वो वाला निकालो जी। उसके बाद फिर कुछ 2-3 लाइनें थी जो कि हिस्ट्री में कुछ प्रॉपर से लिखा नहीं था, तो वो फिर बाबा जी ने बताई कि ये वाली भी हम चेंज करेंगे।
और एक दो और भी पुरातन महात्मा थे, उनका किस तरह से इसमें योगदान था, तो वो भी चीजें उन्होंने बताई। तो फिर वो चीज निकाली गई, तो लगा कि किस तरह से हुजूर है ना, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हो उसमें कैसे इन्वॉल्व होकर के वो चीजें बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, तो ये सब उनकी देन है। और ऐसे ही इस वक्त भी हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और आदरणीय निरंकारी राज पिताजी से भी सीखने का मौका मिलता जा रहा है जी। और कुसुम जी, जब ये NYS शुरू हुआ तो जब एक रूपरेखा बनी, किस तरह से वो इतने सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी थी जी, और इन सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनती है तो जो हमारी स्टूडियो की टीम है जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक जो टीम है स्टूडियो की, वो इतनी सेवा करने वाली टीम है जी, चाहे वो हमारे कैमरामैन हो, चाहे हमारे एडिटर हो, चाहे हमारे लिखने वाले राइटर हो, ग्राफिक्स वाले हो, महात्मा नोटिंग करने वाले हो, टेक्निकल पार्ट वाले हो, और जितने भी है सब मिल करके हम उस चीज को जब बनाते हैं तब वो चीज निकल करके आती है। तो ऐसे ही सदगुरु माता जी जब आते थे तो हुजूर को देखते ही एक तो खुशियाँ आ जाती थी, तो एनर्जी बढ़ जाती थी काम करने की। तो आज भी वही है जी कि आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो जो चीज बननी नहीं हो तो सहज भाव में बन जाती है जी। चमन जी, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है, मुझे याद आ रहा है कि जब गुरु पूजा दिवस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना करती थी, उसमें गीत बड़े प्यारे प्यारे से लगाए जाते थे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गीत संगीत में भी रुचि थी, है ना जी? कुसुम जी, मेरे को जी एक वाक्य ध्यान आ रहा है जी कि बाबा जी का 60वां जन्मदिन था। अच्छा। और बाबा जी स्टूडियो आए तो अक्सर दास रात को ही एडिटिंग ज़्यादा करता है जी। तो दास के केबिन में जब आए तो बाबा जी ने अपने फ़ोन से दास को एक गीत सुनाया कि ये वाला गीत हमारे पास होगा या यूट्यूब से निकल जाएगा जी। अच्छा। तो कुसुम जी, वो गीत इस तरह से था, दिए जलाएं प्यार के खुशी में इस तरह, बरस बिता के आई है ये शाम जिंदगी में। अच्छा। तो दास ने कभी वो गाना सुना नहीं था जी। तो बाबा जी ने फिर अपने फोन से दास को ट्रांसफर किया और उसके बाद में फिर उस पर कुछ विजुअल लगाए। और कुसुम जी, जब वो गाना तैयार हुआ, अच्छा, उसके बाद में फिर बाबा जी ने एक गीत और निकाला जी। वो भी बड़ा पुरानी फिल्म का गीत है जी। कौन सा? वो भी इस तरह से था, जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई, किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। तो दास ने कभी ये गीत कभी सुने ही नहीं थे, पहली बार वो गीत सुने। फिर इस तरह से एक गीत बाबा जी ने और निकाला। कौन सा? तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। कुसुम जी, उसमें एक लाइन आई, खुदा दिल जलो की नजर से बचाए। अब बाबा जी ने वहां पे रोक के बोला कि ये जो लाइन है, खुदा दिल जलो की नजर से बचाए, इसको आप इसको निकाल के और जो पहले वाला जो स्टैंजा था उसकी लाइन यहाँ पर लगाओ। तो कुसुम जी, बाबा जी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते थे कि कोई ऐसा शब्द ना जाए जो किसी को अच्छा ना लगे। तो कुसुम जी, उसके बाद जब 3 गीत हुए, एक एक अंतरा हमने सब गीतों का लिया, तो उसके बाद बाबा जी फिर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में फिर मेरे को एक गीत और सुनाया बाबा जी ने, ये वाला भी गीत हमारे पास हो गया। तो मतलब बाबा जी कौन सा? तो बाबा जी ने बड़ा अच्छे से गुनगुना के बोला, क्योंकि तुम ही हो। और कुसुम जी, बस मैं ना वो चरणों में लेट गया। और मतलब जब वो फिल्म बन के आई और जब वो बाबा जी के जन्मदिन पर चली, वो फिल्म 2 बार चलाएगी और बाबा जी ऐसे सारी संगतों को देख रहे हो, संगत इतनी खुश है। तो बाबा जी का संगीत के प्रति भी कितना लगाव होता था जी। वो बस जी, वो पल भूले नहीं जाते जी। बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते वो पल। तो बाबा जी की प्रेम का एक गीत सुनते हैं। हे दीन बंधु दातार गुरु, बारंबार करूं प्रणाम दाता, बारंबार करूं प्रणाम। हे दीन बंधु दातार गुरु, बारंबार करूं प्रणाम दाता, बारंबार करूं प्रणाम। वाह चमन जी, जैसा कि मैं देखती हूँ कि स्टूडियो में होने के नाते कि आप रात रात भर सेवाएं निभाते हैं, इसके पीछे भी कितना आशीर्वाद सदगुरु का मिलता होगा, है ना जी? कुसुम जी, जब हमारा किड्स डिवाइन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो
रूबी भाभी जी के साथ में एक कॉन्सेप्ट बनाया जी। तो जब वो हुजूर के पास में उसको लेकर गए तो वो अप्रूव हो गए जी। तो किड्स डिवाइन में किस तरह से स्वयं सतगुरु माता जी, आदरणीय हमारे निरंकारी राजपिता जी उसमें किस तरह से इन्वॉल्व थे पूरे प्रोग्राम में, और किस तरह से वो बच्चों के लिए जो प्रोग्राम बना आप जी सबने देखा, और अब वो किस तरह से उसका रूप बना है। तो उसमें एक एपिसोड बनाना था जी रूहानियत के 36 साल, बाबा जी के 36 सालों पर। तो उसमें स्वयं सतगुरु माता जी स्टूडियो आकर के बाबा जी की जितने भी विचारे हमने 1980 से लेकर 2016 तक की जितनी भी विचारे थी, हमने सारी विचारों में से माता ने खुद बैठ करके वो एक लाइनें निकलवाई। तो मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ जी कि मुझे सतगुरु के चरणों में बैठ करके सेवा निभाने का मौका मिला, और आज भी ये सेवाएं निभा रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत तो हमारे सदगुरु ही हैं। जी जी एक सदगुरु के प्रेम का गीत सुन लिया जाए, जी आपका ही गाया हुआ। जी। नफरत का करके चूरा हो, नफरत का करके चूरा आज आ रहा सतगुरु पूरा प्यार बरसावे से हो, देखन ब्रह्म ज्ञानी संत बनावे से, भाई देखन ब्रह्म ज्ञानी संत बनावे से। चमन जी, आपको सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की खूब सारी रहमतें मिली। माता सविंदर जी से जुड़ी कोई याद? हाँ कुसुम जी, मुझे याद है माता सविंदर जी का युग था, सदगुरु रूप में थे। तो जब हमारी ऑडियो कैसेट जो बनती थी, उसके बाद जब सीडी का प्रचलन आया, तो उस वक्त हमारे अरविंद जी के साथ बैठ करके एक डिस्कशन हुआ कि अरविंद जी आजकल MP3 का ज़माना है, तो क्योंकि हम क्यों ना अपने जितने भी ऑडियो कैसेट्स हैं उन सबकी MP3 बनाएं। अच्छा। तो हमने उस वक्त जितने भी हमारे गीतकार महात्मा थे, जिन जिन की भी ऑडियो कैसेट निकली थी, तो हमने पहली बार वो एक प्रयास किया था। तो हमारे 25 या 30 के करीब हमारी MP3s निकली थी जी। अच्छा। तो वो भी आशीर्वाद सदगुरु माता सविंदर जी महाराज ने दिया था, और वो भी रहमत लेने का जी एक मौका मिला था जी। एक बात ऐसी याद आ गई जी कि बाबा हरदेव सिंह जी का टाइम था, तो रात को इसी कॉम्प्लेक्स की बात है जी, तो दास एक टूर बना रहा था जी, सेलिब्रेशन टूर। अच्छा। और काफ़ी रात हो गई थी, 2:30-3 बज गए थे जी, और बाबा जी किसी टूर से वापस आ रहे थे कोठी। तो जब कॉम्प्लेक्स के सामने से यहाँ से गाड़ियाँ निकली, रोड से जो मेन रोड है वहाँ से, तो माता जी भी थे, सविंदर माता जी, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई स्टूडियो की लाइटें जली हुई हैं। अच्छा, शायद गलती से छोड़ के चले गए जी। तो जब मैं सुबह स्टूडियो आ रहा था, तो जो महात्मा बाबा जी के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो महात्मा मुझे मिले और कहने लगे कि चमन जी अब रात को कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं रात को तो स्टूडियो था। कितने बजे तक थे? मैंने कहा जी मैं तो 4:30-5 बजे वापस आया था जी। कह रहे अच्छा, तो मतलब महाराज क्या हुआ? कह रहे कि नहीं, वो हम यहाँ से जब निकल रहे थे ना, कोठी आ रहे थे रात को, तो ऐसी बात हो रही थी कि भाई स्टूडियो वाले देखो ऐसे लाइट खोल के जा रहे, तो बाबा जी ने बोला था कि नहीं वो अपना चमन होगा। अरे तो वाह। ये इतना ध्यान की बाबा जी का, क्योंकि कराने वाली ये है जी बस। हाँ, तो इस तरह से आपको सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, माता सविंदर जी का खूब प्यार, खूब रहमतें मिली है ना। जी जी जी। चमन जी, आज मैं देखती हूँ कि आपको सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की भी खूब रहमतें मिलती हैं, है ना। कुछ इनसे जुड़ी हुई बातें? जी महाराज, ये तो बस मालिक है जी। बाबा हरदेव सिंह जी ने जिस तरह से अपने चरणों से लगाया, और माता सविंदर जी ने जिस तरह से पाला, और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने संभाल रहे हैं जी। वाह। बस हाँ कुसुम जी, ये कि जब इनका आदेश आए ना, तो बस चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि अभी पीछे मैंने बताया कि राजपिता जी और माता जी फॉरेन टूर पे थे। अच्छा। तो कोई विचार हमने अपलोड करनी थी जी। तो आदरणीय संदीप चौधरी जी का फोन आया, तो कहने लगे कि चमन जी ये विचार हमने ना अपलोड करनी है, और रात काफ़ी लेट हो चुके थे जी। तो मैंने कहा जी मैं स्टूडियो जाता हूँ, तो वहाँ डाउनलोड करके तो मैं अभी आप जी को दे देता हूँ। तो देखो कितना ख्याल रखता है राजपिता ने। कहा नहीं कोई बात नहीं, सुबह दे देंगे। तो बस ये कि उनका हुक्म आना चाहिए, हम उनके हुक्म के ताबेदार रहे जी। और कुसुम जी एक बात और, जब मिशन के 90 साल पूरे हुए, तो दास को राजपिता जी ने अपने पास बुलाया केबिन में, और राकेश जी हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने जी कहा कि चमन जी मिशन के जो 90 साल हुए, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। और कुसुम जी वो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी बड़ी
मिशन के 90 सालों को किस तरह से डॉक्यूमेंट्री में पिरोना। और कुसुम जी वो उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो तो आप जी ने लिखी थी जी, आप जी तो ज़्यादा जानते हैं जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब उनसे आशीर्वाद लिया कि महाराज जी बनवाने वाले भी आप ही हो जी, तो वो फिर फिल्म भी इतनी अच्छी बन के आई जी। तो सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने बहुत आशीर्वाद जी दिया उसके लिए भी। वाह चमन जी, आपके समर्पण को देखते हुए ख्याल आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं, आपके लिए भक्ति क्या है? कुसुम जी बस भक्ति मेरे लिए तो यही है कि जो सेवा है वही मेरी भक्ति है जी। और मेरी सेवा हो, निष्काम सेवा हो, निस्वार्थ गुरु के चरणों में ये सेवा डिपती रहे, और सेवा ही मेरी भक्ति है जी। निसंदेह आप ऐसा कर भी रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी से क्या अरदास करना चाहेंगे? कुसुम जी बस सतगुरु के चरणों से यही अरदास है कि जिस तरह आपने पूरे परिवार को संभाला हुआ है, बच्चों को भी किस तरह से आप अपनी सेवा में लगाए हुए हैं, तो बस इसी तरह आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों में तोड़ निभ जाए जी। निसंदेह सदगुरु कृपा करें कि आपकी सारी मांगे, सारी मुरादें ये पूरी करें, यही हमारी शुभकामना है। चमन जी आप तो वैसे स्टूडियो में ही हैं, लेकिन फिर भी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारे सुनने वालों से अपनी ज़िंदगी की, अपनी भक्ति की, संगीत की प्यारी प्यारी बातें साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम जी आपका भी शुक्रिया और सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। भक्ति संग